प्रोत्साहक के रूप में काम करें, लोगों को एनकरेज करें, रुकावटें दूर करें। जितना ज्यादा आप सरलता लाएंगे, उतनी सुविधा देश में अन्य लोगों को भी बढ़ेगी। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों के पसीने की कमाल है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के दायरा गिना जाता है। और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है। इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं, पीएम आवास योजना। अब ये पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए पक्के घर बन चुके हैं और 3 करोड़ नए घर अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इतने घर बन रहे हैं तो इसमें मिस्त्री, लेबर, रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानदारों के काम, माल ढोने वाले ट्रक के ऑपरेटर्स, आप कल्पना कर सकते हैं कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसमें भी सबसे खुशी की बात है कि ज्यादातर रोजगार हमारे गांव में मिले हैं। उसे गांव छोड़ करके जाना नहीं पड़ रहा है। इसी तरह 12 करोड़ नए टॉयलेट देश में बने हैं। इससे निर्माण के साथ साथ प्लम्बर्स हो, लकड़ी का काम करने वाले लोग हो, जो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनके लिए कितने सारे काम निकले हैं। यही हैं जो रोजगार का विस्तार भी करते हैं, प्रभाव भी पैदा करते हैं। ऐसे ही आज 10 करोड़ से अधिक नए, मैं जो बात बता रहा हूं नए लोगों की बताता हूं, नए एलपीजी कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। अब इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स बने हैं। गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पैदा हुए हैं। गैस सिलेंडर की एजेंसी वालों को काम मिला है। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए, उनको नए नए रोजगार मिले हैं। आप एक एक काम लीजिए, कितने प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन सारी जगहों पर लाखों लाखों लोगों को नए रोजगार मिले हैं। साथियों, मैं एक और योजना की भी चर्चा करना चाहता हूं। अब आपको पता है ये योजना तो यानी कहते हैं ना, 5 उंगली घी में, या तो कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू, ऐसी है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके घर की छत पर यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए एक परिवार को एवरेज करीब करीब 75,000 रुपए से भी ज्यादा दे रही है। इससे वो अपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाता है।
एक प्रकार से उसका घर की छत बिजली का कारखाना बन जाती है, बिजली पैदा करता है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है, ज्यादा बिजली है तो बेचता है। इससे बिजली का बिल तो जीरो हो रहा है, उसके पैसे तो बच ही रहे हैं। इन प्लांट्स को लगाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कारखाने लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी पूरी एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक स्कीम लोगों का तो भला कर रही है, लेकिन लाखों लाखों नए रोजगार इसके कारण पैदा हो रहे हैं। साथियों, नमो ड्रोन दीदी अभियान ने भी बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी बनाए हैं। इस स्कीम के तहत लाखों ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उपलब्ध जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि हमारी ये ड्रोन दीदी, हमारी गांव की माताएं बहनें खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई है। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मेरे का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी चाहिए, और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। वो है मेरी लखपति दीदी, 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलेगी। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में भी हमारे गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है, और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए, इसके तहत हमारे यहां जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न होता, तो मेरा गरीब भाई बहन
जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था, जीवन के लिए एक एक दिन काटने के लिए उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया, विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते नहीं बैठे। गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए ना, फिर नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है जो देश को आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही है ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है, हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है, हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति, देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है।